बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अतीकुल मीर, टीचर बॉयज़ मिडिल स्कूल हरीपुरा जोन लंगेट। आज का जो क्लास है वो क्लास 7th है, सब्जेक्ट है साइंस एंड द टॉपिक इज़ कंटिन्यू टॉपिक दैट इज़ मोशन एंड टाइम। इसमें हमें आज क्वेश्चन नंबर 6 करना है। आप अपनी बुक खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 196। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, Geeta takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meters per second, calculate the distance between her house and the school. यानी गीता एक लड़की है जो स्कूल में पढ़ती हैं, तो उसके घर से लेकर स्कूल तक उसको 15 मिनट्स लगते हैं बाइसिकल पर। अगर बाइसिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस, उसके घर से स्कूल तक की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे देखेंगे टाइम कितना लगता है, 15 मिनट लगते हैं, दैट इज़ 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स इज इक्वल टू 900 सेकेंड्स। स्पीड भी हमें दी हुई है, दैट इज़ 2 मीटर्स पर सेकंड। तो अब हम डिस्टेंस इसकी कैलकुलेट करें। डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड जो है दैट इज़ 2 मीटर पर सेकंड और टाइम जो है 900 सेकंड है। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन जब करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1800 मीटर, यानी उसके घर से स्कूल तक 1800 मीटर है। Therefore, distance between Geeta's school and her house is 1800 meter. 1800 meter is equal to 1.8 किलोमीटर। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे 2 केसेस दिए हुए हैं, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। हमें इसका टाइम ग्राफ बनाना है। नंबर फर्स्ट है, ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। नंबर 2, ए कार पार्क ऑन ए रोड। एक गाड़ी है जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो उसका अगर हम ग्राफ देंगे तो हम यहाँ पे यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। तो इसमें एक साइड से हम डिस्टेंस लिखेंगे और दूसरे नीचे जो है एक्स एक्सिस, इस पर हम टाइम प्लॉट करेंगे। तो इसका जो ये ग्राफ बनता है वो इस हिसाब से बनता है, यानी ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हुआ, ये कॉन्स्टेंटली ये ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे देखो नंबर 2 है, ए कार पार्क ऑन ए रोड साइड। एक गाड़ी है जो रोड पर पार्क है, यानी एक ही जगह है। तो इसकी जो स्पीड है इस गाड़ी की, वो स्पीड तो 0 है, इसलिए हर जगह ये 0 ही है, यानी यहाँ पे भी ये 0 है, यहाँ भी 0, हर जगह ये 0 है। सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर पार्कड कार ऑन रोड। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आर द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। आप अपनी बुक खोल लीजिए। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है बोर्ड पर, इसलिए हमने यहाँ पे इसका आंसर ही लिखा है। आप अपनी बुक पर देख लीजिए। विच आर द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ठीक है। नंबर फर्स्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। नंबर 2, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। Number 3, speed is equal to time by distance. Number 4, speed is equal to 1 by distance into time. तो हमें पढ़ा है कि स्पीड हमेशा बराबर होती है डिस्टेंस बाय टाइम, इसलिए इसको नंबर 2 आएगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट नंबर 9 है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। आप बुक पर देख लीजिए, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। ये जो स्पीड का जो यूनिट है, ये इसका बेसिक यूनिट है। नंबर फर्स्ट, किलोमीटर पर मिनट। नंबर 2, मीटर पर मिनट। नंबर 3, किलोमीटर पर आवर। नंबर 4, मीटर पर सेकंड। तो ये भी हमें पता है कि जो स्पीड का जो यूनिट बेसिक यूनिट होता है दैट इज़ मीटर पर सेकंड। इसको 4th आएगा, दैट इज़ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट नंबर 10, ए कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर
for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is. यानी एक गाड़ी है जो 40 किलोमीटर के हिसाब से 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 15 मिनट तक चलती हैं, फिर ये अपनी स्पीड बढ़ा देती हैं, तो अगले 15 मिनटों में ये 60 अपनी स्पीड कर लेती हैं। तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार देखना है कि कितना है। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो है नंबर फर्स्ट 100 किलोमीटर, नंबर 2 25 किलोमीटर, नंबर 3 15 किलोमीटर एंड नंबर 4 है 10 किलोमीटर। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी 40 किलोमीटर पहले 15 मिनट में चलती हैं, तो हो गया ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, तो यहाँ पे हो गए 10 किलोमीटर, और दूसरे से 15 मिनट में ये 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, तो वो हो गए 15 किलोमीटर। तो ये मिला के फिर 10 और 15 मिला के 25 बन जाते हैं। सो इट इज़ आंसर इज़ 25 किलोमीटर। हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो अब है क्वेश्चन नंबर 11। सपोज द टू फोटोग्राफ्स शोन इन फिगर 13.1 and figure 13.2 has been taken at an interval of 10 seconds. If the distance of 100 meter is shown by 1 centimeter in these photographs, calculate the speed of the blue car. ये जो पीछे आप देख लीजिए, इसमें एक ये फिगर एक है 13.2 और दूसरी फिगर है 13.1 एंड 13.2। ये इसमें लेसन में है। तो वहाँ पे जो फोटोग्राफ लिया हुआ है 10 सेकंड के बाद एक फ़ोटोग्राफ लिया हुआ है, तो हमें अब देखनी इसकी कैलकुलेट करनी है कि वो जो वहाँ पे जो एक कार है ब्लू कार, उसकी स्पीड क्या है। तो अब हम इसमें जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो आती है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, या हम कह सकते हैं और 10 मीटर पर सेकंड। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 12। आप देख लीजिए फिगर 13.5 13.15 नीचे बनाई हुई है। शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी। यहाँ पे दो व्हीकल्स का टाइम ग्राफ बनाया हुआ है, नंबर ए दिस व्हीकल नंबर ए एंड व्हीकल नंबर बी। हमें कहना है कि विच ऑफ देम इज मूविंग फास्ट, इनमें से तेज कौन चल रही है, कौन सी कार है, ए और बी। तो हम जब देखते हैं तो इसमें ए कार इज मूविंग फास्ट, इसमें जो है ए कार फास्ट चल रही है। तो फिर हुआ क्वेश्चन नंबर 13। आप टर्न कीजिए पेज on page number 198. Which of the following distance time graph shows a truck moving with a speed which is not constant? नीचे आप देख लीजिए 4 ग्राफ्स टाइम ग्राफ दिए हुए हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सी, इसमें एक ट्रक जा रही है, तो किस टाइम ग्राफ में ट्रक जो है उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो अब हम देखेंगे नंबर फर्स्ट में ये कांस्टेंट है, नंबर 2 में ये पार्कड है, एक ही जगह है, नंबर 3 में ये दिस इज़ हियर, यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। नंबर 4 में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जा रहे, लेकिन अब इसमें नंबर 3 जो है इसमें स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको आएगा नंबर 3। तो इस तरह से ये लेसन ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह कल हम दूसरी लेसन लेंगे। शुक्रिया।